नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो प्रोसेसर होते हैं जो हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन सी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, तो इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रोसेसर है वो होता क्या है। जो प्रोसेसर होता है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, यानी कि जो प्रोसेसर है उसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू है उसके नाम से भी जान सकते हैं। ये एक तरह का ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कंप्यूटर पे कर रहे हैं आप, तो वो सारी चीजें जो है प्रोसेसर के थ्रू ही होती हैं। तो ये जो प्रोसेसर है एक तरह से जैसे इंसान के शरीर के अंदर दिमाग जरूरी है, उसी से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करने के लिए हमें प्रोसेसर की जरूरत होती है। तो ये जो प्रोसेसर होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें i3 जो हमारे पास प्रोसेसर हैं वो क्या होते हैं। अब जो ये i सीरीज है यानी कि इंटेल कोर की सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोसेसर काफी पॉपुलर है और डेस्कटॉप और लैपटॉप हर जगह इनको यूज किया जाता है। तो इसको इसी अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह से हम दिखा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोर i3 दिखाया है, इसका क्या मतलब है, जो कोर i3 होता है इसका जो हम यूज करते हैं ये हम जैसे सबसे बेसिक टाइप कह सकते हैं कोर i3, यानी कि जो एवरीडे टास्क जो होते हैं इसके थ्रू हम वो आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जिन कंप्यूटर के अंदर कोर i3 प्रोसेसर होता है वो एवरीडे टास्क के लिए आप कह सकते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको ब्राउजिंग करनी हो, ईमेल करनी है या इस तरह के छोटे मोटे काम करने हैं। टाइपिकली जो होते हैं ये ड्यूल कोर होते हैं, यानी कि जो कोर होती हैं जैसे यहाँ ड्यूल कोर है, जैसे 2 कोर हो गई, इसी तरह से आगे क्वाड कोर होती हैं, जैसे अलग अलग से कोर होती हैं। कोर का मतलब क्या है, जैसे फंक्शनैलिटी इससे रिलेटेड होती है। जैसे 2 कोर है तो उसकी स्पीड होगी, 4 कोर है उसकी और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो इस तरह से टाइपिकली जो है ड्यूल कोर होते हैं। एक बेसिक प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं कि अगर आपको बेसिक प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो उनके लिए ये i3 जो है वो ये इस तरह का प्रोसेसर यूज करते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये बजट फ्रेंडली होता है, यानी कि आप जो है इसको बजट में, अपने बजट के अंदर जो कोर i3 प्रोसेसर है उसके जो लैपटॉप हो गए या डेस्कटॉप हो गए वो खरीद सकते हैं और एवरीडे जो आपके काम है उनको कर सकते हैं। तो ये कोर i3 होता है। बात करते हैं जो कोर i5 है, ये जो प्रोसेसर होता है ये कहां पर हम यूज करते हैं और कौन जो है इसका यूज कर सकता है। अगर इसके अंदर हम देखें, जैसे हमने यहां पर देखा ये एवरीडे टास्क के लिए यूज करते हैं। अगर हमें और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो, और जो प्राइस भी है थोड़ा, यानी कि आप अपने बजट से थोड़ा ऊपर जाएं तो परफॉर्मेंस और प्राइस अगर आप जो है थोड़ा अच्छा, अगर प्राइस भी आप थोड़ा अपने बजट से ऊपर जा सकते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए तो कोर i5 जो प्रोसेसर होते हैं वो एक बैलेंस इन दोनों के बीच में बना देता है। इसके अंदर अगर हम कोर की बात करें तो यहाँ पर क्वाड कोर हो सकता है या फिर उससे ज्यादा जो है कोर यहाँ पर हो सकती है, यानी कि इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे गेमिंग करनी है, क्रिएटिव टास्क करने हैं, तो इस तरह के काम के लिए कोर i5 प्रोसेसर का यूज किया जाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि सुटेबल है लगभग सभी यूजर्स के लिए, यानी कि एवरीडे जो कंप्यूटिंग है वो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप जो एप्लीकेशंस है कई तरह की चला सकते हैं, काफी क्रिएटिविटी वाले काम इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि i3 से अगर i5 को देखें तो और ज्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कोर i7 की। जो कोर i7 प्रोसेसर होते हैं ये किस लिए काम में लाए जाते हैं। कोर i7 जो है इनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो इनको आप कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस सुपीरियर परफॉर्मेंस के अंदर आती है। यानी कि इसके अंदर जो है आप अगर वर्कलोड काफी ज्यादा है, उस तरह के बड़े बड़े काम आपको करने हैं, हैवी लोड वाली गेमिंग चलानी है, हैवी लोड वाले काम करने हैं, सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो कोर i7 प्रोसेसर वहां पर उन यूजर्स के लिए यूज किया जाता है, उन यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी कोर्स आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइपिकली ड्यूल कोर थी, यानी कि ड्यूल कोर था, यहाँ पर क्वाड कोर और ज्यादा हो गई, इसके अंदर और ज्यादा कोर होंगे और थ्रेड्स होंगे, यानी कि इसके अंदर जो है आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन आसानी से ये काम जो है इसके अंदर किए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें प्राइस ये एक्सपेंसिव होता है। अगर i3 i5 से इसका कंपैरिजन करें काफी जो है एक्सपेंसिव होगा ये, और ये जो है यानी कि यूजर्स के ऊपर है। अगर वो इस तरह के काम करना चाहते हैं, हैवी लोड वाले सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं या क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है इस तरह का जो कोर i7 प्रोसेसर है वो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो कोर i9 प्रोसेसर है, कोर i9 जो प्रोसेसर होता है वो हमारा जाता है टॉप के अंदर, एक तरह से सबसे बेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस जो है हम कह सकते हैं इसकी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। और इसके अंदर बहुत ज्यादा जैसे यानी कि जैसे यहाँ कोर्स थी तो हाई कोर काउंट इसके अंदर होगा, हाई स्पीड जो है आपको मिलेगी, हाई क्लॉक स्पीड हम यहाँ पर बोलेंगे। यानी कि जो भी वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D आपको कोई रेंडरिंग करनी है, कोई गेमिंग करनी है, हाई एंड गेमिंग जो है बड़ी से बड़ी जो जीबी वाली गेमिंग खेलनी है, तो इस तरह की सारी चीजें जो है आप इस प्रोसेसर का यूज करके कर सकते हैं, यानी कि टॉप ये आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्रीमियम प्राइसिंग, यानी कि ये इन सबसे कॉस्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो यानी कि इस तरह से हम प्रोसेसर्स को जैसे i3, i5, i7, i9, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। यानी कि काम करने की क्षमता की अगर एक तरह से बात करें हम, वो चीज इसके अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ की फैक्टर देख लेते हैं कि अगर हम किसी भी प्रोसेसर को चूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या की फैक्टर जो है अपने ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर काउंट और थ्रेड की। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की ड्यूल कोर, क्वाड कोर, मोर कोर्स हैं, हाई कोर काउंट है। ये है क्या चीज? कोर काउंट और जो थ्रेड होते हैं इनका मतलब होता है कि ये जो कोर काउंट और थ्रेड होते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। यानी कि इससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और जो एप्लीकेशंस हैं वो जो है अच्छी तरह से चला सकते हैं। जितना कोर काउंट होगा, जितने थ्रेड्स होंगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, ऐसा कह लीजिए। दूसरी हमने बात की थी कि क्लॉक स्पीड भी होती है। तो क्लॉक स्पीड क्या होती है? ये जो क्लॉक स्पीड है इसका मतलब होता है कि ये प्रोसेसर स्पीड एक तरह से मापती है। तो जैसे ये साइकिल पर सेकंड में मापती है। हायर क्लॉक स्पीड का मतलब है कि फास्टर परफॉर्मेंस है। सिंपल सी बात करें कि फास्टर परफॉर्मेंस होगी अगर हायर क्लॉक स्पीड होगी। तीसरी बात कर लें जो कैशे साइज होगा। कैशे साइज जो होती है एक तरह की कैशे मेमोरी होती है। ये एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये कैशे स्टोर जो मेमोरी होती है वो जो है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करती है। एक तरह से टेम्परेरी स्टोरेज कह लीजिए, जो आपके डाटा को फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकती है काम करते समय, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। उसके बाद बात कर लेते हैं टीडीपी की। ये होती है थर्मल डिजाइन पावर। ये जो थर्मल डिजाइन पावर होती है ये क्या दिखाती है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोसेसर जनरेट करेगा। तो इसे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी उसको कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो टीडीपी भी हमें देखनी होती है अगर आप कभी भी कोई भी प्रोसेसर चूज कर रहे हो कि क्या है उसकी टीडीपी। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि कुछ प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं अगर आपको बेसिक टास्क करने हैं और या आपको कुछ इस तरह के काम करने हैं जो कि डेडिकेटेड है आपके ग्राफिक कार्ड से। यानी कि ग्राफिक्स से रिलेटेड जो है आपको अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो वहां पर भी हमें देखना होता है कि अगर इस तरह का प्रोसेसर आप चूज करेंगे जिनके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पहले से ही होते हैं, तो वो जो है ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो ये भी चीज हम देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं वो कौन से चल रहे हैं फिलहाल। तो जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं वो 13th जनरेशन और 14th जनरेशन, ये जो है लेटेस्ट जनरेशंस हैं जो कि अभी प्रोसेसर्स की चल रही हैं, लगभग ऐसा कह सकते हैं। अब ये जो लेटेस्ट प्रोसेसर होते हैं इनका जो आर्किटेक्चर है काफी हाइब्रिड तरह का होता है। तो इनके अंदर कोर्स लगाई जाती हैं, यानी कि जो हाइब्रिड आर्किटेक्चर है इसके अंदर कोर्स लगाई जाती हैं, जैसे पी कोर हो गया या ई कोर हो गई। पी कोर का क्या मतलब है? पी कोर का मतलब है परफॉर्मेंस कोर्स हो गई। ई कोर का मतलब है एफिशिएंट कोर्स हो गई। यानी कि पी कोर और ई कोर्स जो है इसके अंदर होती हैं ताकि हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके और पावर एफिशिएंसी मिल सके। ये डेस्कटॉप और जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है दोनों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इसके अंदर भी आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिफरेंट जो नीड्स अगर आपको पूरी करनी है और बजट्स के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर लेते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की कि हमें किस तरह का प्रोसेसर चूज करना चाहिए। तो अगर आपको एक प्रोसेसर चूज करना है वो आपकी नीड के ऊपर और आपके बजट के ऊपर मेनली डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप एवरीडे टास्क करना चाहते हैं तो i3 और i5 प्रोसेसर से ही काम आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्कलोड वाले काम करना चाहते हैं, यानी कि अच्छी जो काफी बड़ी बड़ी गेमिंग या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो i7 और i9 इस तरह के प्रोसेसर को चूज किया जाता है। और जो रिसर्च वर्क करते हैं तो जो लेटेस्ट मॉडल है वो उनका यूज किया जाता है। तो यानी कि हमें जो है अपनी नीड और बजट को देखना है, उस हिसाब से ही प्रोसेसर को चूज करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।